रसूल जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चाहने वाले इज्जत फरमाते हैं कि अलकमा रदियल्लाहु तआला अन्हु, क्या नाम है उनका? अलकमा। अलकमा रदियल्लाहु तआला अन्हु की एलिया, आपकी वाइफ, नबी के बारगाह में खबर भेजी कि या रसूलुल्लाह सल्लम, अलकमा रदियल्लाहु अन्हु की तबीयत नाजुक है, नजा का वक्त है, लेकिन आपके लबों पे कलमा आ नहीं रहा है। तो आपने खबर सुनते ही सहाबा इकराम को भेजा, हजरत बिलाल को, हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को और दिग्गज और सहाबा को। आपने कोशिश करी कि नजा का वक्त है, आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ ले। बहुत देर आपने कोशिश पढ़ी, बिलाल पढ़ते रहे, यासर बिन अम्मार पढ़ते रहे, यासर रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ते रहे, अम्मार पढ़ते रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आप लोग आए फिर सरकार की बारगाह में, या रसूलल्लाह, अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हमने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु से कलमा नहीं निकलता। सरकार रज़ियल्लाहु अन्हु गमसीन, आपने फरमाया कि जाओ, अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की कोई वालिद या वालिद जिंदा है? तो बोला हाँ। तो जाओ उनको यहाँ लेकर आओ, अगर वो आने के मुताबिक नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं बहुत सारे, तो कह दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, मेरा नबी खुद जाने तैयार है, दो जहाँ का मालिक। तो उनकी माँ को जब बोला, उसकी माँ बोले कि नहीं, फर्ज तो मेरा बनता है कि मेरा आका ने मुझे याद करा, मैं जाऊं। आपकी माँ आती है मेरे सरकार की बारगाही में और देखती है, तो सलाम किया, पेश किया, आना फरमाया कि अलका की माँ, अलका तुझे कैसा दिखता है, तेरा बेटा कैसा है? तो फरमा, मेरा बेटा परहेजगार है, मेरा बेटा नमाज पढ़ता है, मेरा बेटा सदके करता है, मेरा बेटा जिक्र करता है, मैं हमेशा उसको नमाज पढ़ते देखती हूँ, और तेरे अल्लाह के जिक्र में तुमसे मोहब्बत करता है मेरा बेटा, बहुत सही है। तो फरमाया, दीन के बारे में नहीं, तेरे साथ सुलूक क्या रखा है? नबी ने फरमाया कि अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तेरे साथ दीन के तो नमाज पढ़ी, ज़कात दी, खैरात दी, कुर्बानी करी, हज करे, अल्लाह का जिक्र कर, नबी के साथ मोहब्बत करी। ए अलकमा की माँ, ये बता तेरे साथ सुलूक कैसा रखा? तो अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ फरमाती है कि मेरे साथ अलकमा का रिश्ता सही नहीं था, मैं अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ हूं, लेकिन वो मेरे को उसकी औरत पे ज्यादा तवज्जो ना देता था, अपनी औरत को मुझसे आगे समझता था और मुझसे झिड़क के बात करा करता, मुझसे चिल्ला के कुछ देर में बात करा करता था। तो मैं अलका से इसके लिए नाराज हूं। तो आपने फरमाया कि जाओ बिलाल, अब लकड़ी लेकर आ जाओ। क्या फरमाया? ए बिलाल, लकड़ी भेगी करो, अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हम जिंदा जलाएंगे। तो फरमाया, माँ थी, दिल तड़प बैठा, या रसूलल्लाह मेरे बेटे को क्यों? बोले, और जबकि माँ को पता नहीं था उस वक्त कि मेरा बेटा वक्त मरने के करीब है, नहीं पता था माँ को। जैसे मालूम पड़ा कि तेरा बेटा मरने के करीब है, अगर तू इस बातों को दिल में रखेगी और अलका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माफ नहीं करेगी, तो उनको इससे भी ज्यादा, मैं आग में जो जलाने वाला हूं अलका को, इससे भी ज्यादा उनको कयामत में तकलीफ होगी। तो माँ ने बोला, ऐसा मेरा बेटा नजा का वक्त है? तो जो भी माँ की उसने तकलीफ दी थी बेटे ने, माँ ने उस अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु को माफ किया। जैसे माफ किया, ऐसे बिलाल बोला, बिलाल जाओ और उनको कलमा पढ़ो। जाके कलमा पढ़ा, अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु कलमा लबों पे अल्लाह ने ला दिया। जैसे कलमा ला दिया, ऐसे ही उनकी रूह भी कब्ज हो गई। अब रूह कब्ज हुई, उनका गुस्ल वजू किया, मेरे सरकार ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा नमाज पढ़ाई। दफन होने के बाद सरकार बाहर निकलते सबको भीड़, कब्र के कोने के पास ही आप खड़े रहे, दरवाजे कब्र पास, और लोगों ने फरमाया, ए अंसार, ए मुहाजिर, ए अंसारो, सुन लो, जो बंदा अपने माँ बापों के साथ अच्छा सुलूक ना करे तो उसके तमाम आमाल को अल्लाह बर्बाद कर देगा, चाहे वो बंदा बड़े से बड़ा इबादत करने वाला क्यों ना हो, और वो जन्नम में जाएगा। मां अपने बच्चों को माफ ना करे और बच्चे अपने मां से माफी ना मांग ले, जब तक उस बच्चे की, उस बेटी की या बेटे की अल्लाह इबादतें कबूल नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने 3 मरतबा मिंबर पर चढ़ने के वक्त
आमीन आमीन कहा तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, जब आप पहले मिंबर पे गए तो आपने आमीन कहा, दूसरे मिंबर पे चढ़े तो आमीन कहा, तीसरे मिंबर पे चढ़े तो आमीन कहा, तो नबी ने फरमाया, हाँ साहबा हो, हाँ मेरे साथियों, जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे और जिब्रील ने मुझे कहा आप आमीन कर दें, आप आमीन करेंगे अल्लाह कबूल और मकबूल कर लेगा और उस पर मोहर लग जाएगी। तो पहला था, या रसूलल्लाह, कि आपका नाम निकले और आप पे कोई दुरूद सलाम ना पड़े, इस पर नालत हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला सहाबी अहले बैत मुबारक वसल्लम। बड़ी बात होगी। दूसरी बात कि वो बंदा जो रमजान मुबारक पाए और उस महीने के अंदर मगफिरत ना पाले। और तीसरा वो बंदा कि जिसके माँ बाप उम्र दराज हो जाए, उम्र में पहुंच जाए और उनसे सुलूक अच्छा ना करे और उनको राजी ना कर सके और उनकी मगफिरत ना मांग सके और वो माफ ना करे, तो उसको भी जन्नम में ना खा जाएगा। जन्नम में नालत है। आपने क्या नालत हो उस पर जो नबी का नाम लिखो सलाम ना पड़े, नालत। जिसको रमजान का मंगना मिले और मगफिरत अल्लाह से ना करा सके, नालत। और माँ बाप की जो खिदमत ना कर सके, उनको राजी ना कर सका, उनके दिल को राजी ना कर सका, उस पर नालत। और उसमें नालत में दुआ जिब्रील मांग रहे थे, आमीन मेरे मुस्तफा कह रहे थे। माँ बाप का दर्जा कितना बुलंद रखा है। अल्लाह तबारक और ताला ने फरमाया कि दुनिया में तुम्हें भेजा मेरा एहसान है और मेरे बाद किसी का एहसान है, वो माँ का एहसान है। आप समझ रहे? माँ का दर्जा अल्लाह तबारक बुलंद रखा। यहां तक क्या फरमाया कि जो इंसान माँ के चेहरे को सुबह देखता है प्यार से, तो उस पे अल्लाह की रहमत उतरती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पे अल्लाह की रहमत उतरती है। और जो बंदा अपनी माँ अपने बाप को बुढ़ापे के करीब पहुंचता देखता हो और उनके तरफ तवज्जो ना फरमाता हो, आप खुद समझता आज का माहौल कैसा हो रहा है। कैसा माहौल होता आज का कि जिस माँ ने, जिस अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि किसी ने पूछा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताएं कि माँ बाप के अंदर हुस्न अखलाक ज्यादा किसका और मेरा कैसा हो, तो फरमाया माँ का दर्जा बुलंद। एक फिर फरमाया और उसके बाद तो बोले माँ, और उसके बाद में तो फरमाया माँ, तीसरी मर्तबा चौथी मर्तबा फरमाया फिर बाप। यानी 3 दर्जात पे माँ बाप से बुलंद। माँ बुलंद क्यों? अब मैं इसकी वजाहत कर दूं कि बता कि जिस वक्त तू पेट में था वो दर्द जो माँ लेती है वो दर्जे तक वो एहसान तेरे पर। दूसरा कि जब वो पैदा होता है तू, और जब मां पैदा करे डिलीवरी का टाइम होता है जब वो मौत के करीब होती है। तीसरा जब कि तू पैदा होने के बाद उसका जो खून से अल्लाह दूध बनाता है वो तुझे पिलाता है, वो मां पिलाती है। और बाप कमा कर तुझे सवार कर बड़ा करता है। आज हम सब भूल गए, आज हम सब भूल गए उस मां की ममता, उस बाप का प्यार कहां है हमारे पास। आज मां बूढ़ी हो चुकी है, बाप बूढ़ा हो चुका है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। बेटा आता है, खाता पीता है, अपनी बीवी बच्चों को देखता है, चले जाता है। मां कहती है बेटा आया। जब बेटा नहीं आता था, छोटा था, 1 घंटे के लिए बाहर निकल जाए तो मां उसके पीछे दौड़ पड़ती। मेरा बेटा 1 घंटा हो गया बाहर नहीं आया, मैं देखने गई। उसका सोर होता है, उसको बोलता है जा, या कोई पड़ोसी को बोला जा देख मेरा बेटा बाहर गया है। वो जब आता है तो दिल को सुकून मिलता है। आज उसको दुआई दिल की सुकून की जरूर है। ये वो माँ है जो तेरी गंदगी उठाती थी, ये वो माँ है जो तेरी नाक साफ क्या करती थी, ये वो माँ है जो उसके तेरे पेशाब में लेटा करती थी। आज तेरे बेटे ए बेटी, आज उस माँ की तुझको जरूर है। वो ज़ईफ़ी हो चुकी है, वो उठ बराबर नहीं सकती, वो चल बराबर नहीं सकती है, वो अपने लिबास बराबर धो नहीं सकती है। लेकिन आज ना बेटा मां को पुकारने के लिए प्यार से तैयार है, ना बेटी ना कोई बहू से पूछने तैयार है। आज दिन का माहौल हमने बिगाड़ दिया। मां इंतजार करती है कि शाम को मेरा बेटा गया, पूछा
कि भाई बेटा कहां, बोला काम पे गया। मां इंतजार करती कि शाम को कभी मेरा बेटा आएगा, चेहरा दिखाएगा। लेकिन बेटा जब आता है तो पता भी नहीं चलता, मां उसके दीदार करने के लिए खड़ी होती है, लेकिन बेटा सीधा आता है और अपनी औरत के पास चले जाता है। बेटा आता है, खाना लाता है, खाना भर के लाता है, होटल से खाना अच्छा लेकर आता है, लाके सिर्फ अपने किचन में रख देता है। मां को खुशबू हो जाती होगी खाने की, लेकिन पूछता नहीं। क्या? क्योंकि मां ये नहीं खा पाएगी, मां बूढ़ी हो चुकी है। अरे इसी तरह मां ने तूने मां को छोड़ा बुढ़ापे के अंदर, कमजोरी के वक्त, जब उसकी कमजोरी आ चुकी, उसके दांत ना रहे, उसकी जही भी आ गई, कमजोर दिखने लग गई। अरे जिस तरह तेरी मां भी तुझे कमजोर दिखती है ना भाई, उसी तरह तू भी कमजोर था, ना अपने हाथों से उठ सकता था, ना अपने हाथों से बैठ सकता था। अरे तुझे हर हाल में संभालती थी, तेरे खातिर उसने खाना पीना छोड़ा। मेरे भाई आज तू उस मां को छोड़ता है, और वो मां का दर्जा रब ने वो बुलंद रखा है कि कयामत, किसी ने पूछा है रसूलुल्लाह कयामत कब आएगी, तो फरमाया अल्लाह जानता है। फरमाया कोई निशानी बताइए या रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कयामत की निशानी में ये निशानी है कि जब जवान बच्चे एक बूढ़े माँ बाप के सामने मुंह चलाएंगे, और जब माँ बाप के सामने मुंह चलाएंगे जवान बच्चे, तो समझ लें कयामत की निशानी है। गौर करे यार, आज हमारे पास वक्त इतना सारा है, लेकिन कभी बाप को प्यास बैठने का वक्त नहीं। जो बाप अपने बेटे को कांधे पे लेकर घूमता था, जो बेटी को अपने सीने से लगाकर रखता था, आज ना बेटी पूछने के लिए बाप की को तैयार है, ना मशवरे के लिए बेटा कभी तैयार है। किसी घर में काम पड़ा था, मशवरा बाहर वाले से लेंगे, लेकिन अपनी माँ बाप से कभी मशवरा ना लिया। क्या है यार ये सब? उस मां का दिल कितना दुखता होगा। एक आलिम की बात मुझे याद आ गई कि शौहर ने मुंह धोया, मुंह धो के बाहर निकला, अपनी औरत का दुपट्टा लिया और मुंह पोंछ लिया। मुंह पोंछने के बाद औरत बोलती है क्या करते हो, दुपट्टा छोड़ो, अभी हाल धोवा हुआ पेरा है, अभी धोइला पेरा है, ये दुपट्टे से मुंह नहीं पोंछ सकते, धोइला पेरा है। दूसरे दिन फिर मुंह दुपट्टा पोंछा और मां के दुपट्टे से पोंछने गया तो मां बोलती बेटा रुक जा, ये मेलाए में तुझे नवा देती हूं। यार कौन देगा मां की मोहब्बत यार, कौन देगा? बर्बाद हो गई आज उसके लिए दुआ है। आज वो बर्बाद हो गया जिसकी माएँ नहीं है, जिनकी माएँ नहीं है वो बर्बाद हो, जिनके लिए दुआएं खलास हो गई है दुआएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने फरमाया मूसा अब सोच समझ कर कोई दूर पे आना और जलाल ना करना। बोले क्यों अल्लाह? कि जब तू मेरे पास आया करता था, तेरी माँ जान नमाज बिछाकर दुआ करती थी और कहती थी अल्लाह मेरा मूसा जलाली, इस पर रहम करना, और तेरी माँ आ रही मूसा। आज मां को हमने दुनिया की शर्म से रखा है, आज मां को हमने दुनिया की शर्म से बिठाया, दुनिया के शर्म से दिखाया, लेकिन कभी सच्चे दिल से, कभी प्यार से अपनी मां के पास बैठने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अब 2-2 घंटे फोन को देखने के लिए वक्त है हमारे पास, 2-2 घंटे हमें हमारी बीवी के साथ बाहर घूमने का वक्त है। वो मां तरसती है, तेरे खातिर मैंने घूमना छोड़ा, पहनना छोड़ा, ओढ़ना छोड़ा। अरे जब तू कुछ मां से मांगता था ना, तो मां अपने शोर को कहती है मेरा बेटा ये मांगता है, जब बाप के पास इतने पैसे ना होते थे वो रिक्शा चलाकर मजदूरी कर कर खड्डा खोद कर पैसे लाता और तेरे बच्चों का पूरा करता। आज वो बेटा भूल गया कि मेरे बाप इतना बूढ़ा दिखता क्यों है। अरे बेटे बड़ा वो बूढ़ा वो नहीं हो गया, तेरी हाजतें पूरी करते करते उसके बाल सफेद हो गए। आज हम लोग भूल गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मां का दर्जा कितना बुलंद है। मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा
मूसा ने फरमाया अल्लाह जन्नत में मेरा मकाम कहाँ होगा? तो फरमाया यहाँ होगा। अल्लाह मेरा पड़ोसी कौन होगा? तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरा पड़ोसी एक कसाई है जो रोज गोश्त काट कर लोगों को बेच के खाना खाता है। और वो देखना मौला मैं उससे मिलना चाहता हूं। उस कसाई के घर को ढूंढते हुए गए बनी इस्राइल से। जब देखा तो एक कसाई था, रोज काटता था। गोश्त काटने के बाद बोला थोड़ी सी बोटी बची, संभाल के हाथ में ली और कसाई चलने लगा। तो मूसा ने फरमाया ए भाई क्या मैं तेरे घर तक चल सकता हूं? तो आपने बोला जी। और कसाई जानता नहीं था कि नबी है। जब वो कसाई घर गया, अब घर जाते ही अब उसने धोया, गोश्त धोया, आटा गूंदा, आटा बस रोटी बनाई, गोश्त बनाया, दोनों को मिलाया और अपने दांतों से चबाया। चबाकर उस बूढ़ी मां के दांत ना थे खिलाया। वो बूढ़ी मां देख के उसको खाती रही। खाने के बाद उसको साफ सूफ करा। साफ करने के बाद कसाई ने बोला बोल मां। तो मां कहने लगी कुछ रूई जैसा बदन, बूढ़ी हो चुकी, उठ नहीं पाती थी। हाथ से उठाकर उस मां को खिलाया। खिलाने के बाद मां ने उससे कुछ कहा तो आप मुस्कुराने लगे। तो मूसा ने फरमाया भाई ये तेरी मां ने तुझे कुछ कहा, बता क्या कहा? तो फरमाया मेरी मां तो मुझे ऐसा ही कहती रही तो मैं मुस्कुराता। बोले क्या बोला? बोल तो करी। कहती है कि मेरे बेटे तू मेरी खिदमत करता है ना, तेरा मकाम मूसा के बाजू में जन्नत में घर होगा। तो बोले मेरी मां तो बूढ़ी ऐसा ही बोलती है। तो मूसा फरमाते बरहक अल्लाह तूने सच बोला था कि मां की खिदमत करने वाला नबियों के पड़ोस में पड़ोसी होता है। और जो मां की खिदमत नहीं करता है ना भाई, जो बाप की इज्जत नहीं करता है, मां की खिदमत नहीं करता है, ताजीम बाप की नहीं करता है ना, कसम मुजल्ले जलाल की अगर वो मदीना और मक्का के तवाफ भी करके आया हो ना और रमजान मुबारक के अंदर सजदे में रोजे के हाल भी मरा हो और मां नाराज हो, बाप नाराज हो, अल्लाह उसको सफावत नहीं करेगा। वक्त है मेरे भाई, आजा अपनी मां को राजी कर ले, अपने बाप को राजी कर ले। अपने माँ बाप को राजी करना गोया रसूल अल्लाह और अल्लाह को राजी करना है। तौहीद के बाद अगर किसी का इज्जत और ताजीम का हुक्म दिया है तो सिर्फ माँ बाप का है। आज मां को हमने इतने हल्के में ले लिया है। अब वक्त की कमी के हिसाब से मैं बताता चलूं कि अल्लाह हर अमल का बदला, गुनाह का बदला कयामत के दिन अता फरमाएगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि जिसने मां बाप को परेशान करा, जिसने मां और बाप का दिल दुखाया, वो बेटा और बेटी यकीनन वो दुनिया में भी उसकी भोगतेंगे और कब्र में भी और कयामत के दिन भी। तो बचे इस दुनिया के फरेब में ना आए, माँ बाप से मोहब्बत करे। वो माँ का दर्जा अल्लाह ने इतना बुलंद रखा है कि अल्लाह का रसूल फरमाते हैं कि मैंने माँ के पैर के नीचे मिसाल जन्नत अता फरमा दी है। और बाप का हुक्म एक खुदा का हुक्म बना रखा है। अगर माँ जन्नत है तो बाप उसका दरवाजा है। अगर दोनों से तुम महरूम हो गए तो कितनी भी इबादत कर ले, करने तेरे काम ना लगेगी। आज जिस बच्चों को तू गले में लगा के घूमता है मेरे भाई, यही बच्चे तुझसे बदला लेंगे, अल्लाह का हुक्म है। आज मां जिंदा है, बाप जिंदा है तो कर ले खिदमत। जिस दिन ये मां बाप दुनिया से रुखसत हो गए ना तो सोच लेना, हाय तेरी ताकत से तेरे सर से तेरा सर तज उड़ गया, तेरे पे हाथ पे दुआ करने वाले कोई ना रहे। ना बाप अब तेरे काम दुआ कर सकता है, ना मां कर सकती है। जिंदा है जब तक कर ले। बहरहाल वक्त की कमी से बहुत कुछ है, मैंने मुख्तसर बोला है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो मेरे से बनेगा आखिर मदाना और